शिक्षा के क्षेत्र में इनका अच्छा खासा दखल है। दीपिका शर्मा है मेरे साथ, प्रिंसिपल हैं ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की। ममता शर्मा वकील हैं और याचिकाकर्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका का मैंने जिक्र किया, ममता शर्मा ने ही दाखिल की है। और सीमा त्यागी पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। और एक और खास मेहमान प्रोफेसर आनंद, सुपर 30 के प्रोफेसर आनंद, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है, गरीब बच्चों के लिए। कमाल का काम करते हैं, आईआईटी के लिए तैयार करते हैं प्रोफेसर आनंद। बिरले ही लोग हैं जो गरीबों की सुध लेते हैं, और उम्र बिता दी है प्रोफेसर आनंद ने उनकी सुध लेते हुए। तो यहां पर सबसे पहले ममता शर्मा, सवाल आपसे, आपने ये याचिका जो दाखिल की है, आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि आपने ये याचिका दाखिल की? इशू सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, यहाँ पे देयर आर मोर देन 12 लाख स्टूडेंट्स wherein they are aspiring to for further studies। उनको कुछ नहीं पता कि फर्दर वो क्या करने वाले। मेरे खुद के परिवार में माय नेफ्यू इज इन क्लास 12 और इतने मैंने देखा है करीब से। ही यूज्ड टू स्टडी फॉर 10 hours 12 hours एवरी डे। जब आप हर रोज पढ़ रहे होते हो, यू नो दैट यू विल बी हैविंग एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ, बिकॉज इतना कुछ होता है, आपको साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना पड़ता है। तो अगर आपको अभी यही नहीं पता है कि आपके एग्जाम्स होंगे भी या नहीं, तो उस सिचुएशन में द काइंड ऑफ स्ट्रेस, ट्रॉमा दैट यू गेट, एंड बेसिकली दे आर द यंग माइंड्स। और ममता, एक चीज मैं और जोड़ दूं, आपने 12 लाख का ही जिक्र किया, आप सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड्स होते हैं। ये दरअसल ये आंकड़ा जो है ना, ये लगभग 1.5 करोड़ चला जाता है। 1,43,00,000 बच्चों ने 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान दिए थे पिछले साल 2020 में। और इस बार अब अलग अलग राज्य, मैं ये बात क्यों क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, ये यहां पर हमारे नीति निर्धारक जो हैं, कर्ता धर्ता, उनको संज्ञान लेना चाहिए। यूपी में बोर्ड के इम्तिहान जो हैं, 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, 12वीं के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 12वीं की परीक्षा हालात सुधरने पर कराई जाएगी। यही हाल केरल का है, केरल में लॉकडाउन अभी चल रहा है, अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी 12वीं के बोर्ड इम्तिहान को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यह तादाद बहुत बड़ी है, सिर्फ सीबीएसई की बात नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया संदीप जी, बिकॉज अगर हम 14th का नोटिफिकेशन अगर सीबीएसई का देखें या हम सीएसआईसी का नोटिफिकेशन देखें, उसमें वी डोंट फाइंड एनी लॉजिक बिहाइंड इट कि आपको लगता है कि क्लास 10 के एग्जाम्स आप कैंसिल कर रहे हो बिकॉज यू ऑल्सो एक्सेप्ट that it is not possible to conduct the examination. Then when both the examination are थोड़ा हिंदी में ममता, मेरे दर्शक ज्यादातर हिंदी बेहतर समझते हैं। देखिए, जब दोनों ही बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उस सिचुएशन में हम लोग जब एक 10वीं की परीक्षा के लिए हम लोगों को कह रहे हैं कि एक इंटरनल एग्जामिनेशन के बेस पे आप ग्रेडिंग करोगे, उसमें भी एक बहुत अच्छा उन लोगों ने ऑप्शन दिया है कि यदि आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो लगता है कि नहीं, हम लोग इस जो भी मार्किंग हुई है उससे हम खुश नहीं है, दे विल बी गिवन, उन लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप फिजिकल परीक्षाएं जब भी सिचुएशन होगी वो करा देंगे। तो वही उसी प्रणाली को हम क्लास 12 के लिए क्यों नहीं अपना सकते? उसके कोई रीजनिंग उन लोगों ने नहीं दी है। सिंपली पोस्टपोन करके आप बोलते हो नहीं, नहीं, उसमें भी तकलीफ है ममता। बहुत से माता पिता को, और मैं बहुत से लोगों से बात करके आया हूं ये शो करने के लिए, बहुत से बच्चे ऐसे, मैंने बातचीत की, वो कहते हैं कि देखिए सर, ये हमारे साथ तो बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी। हमने पूरी तैयारी की, हमारे बहुत से सहपाठी हैं, उन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं की। इंटरनल एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसमें तो फेवरेटिज्म भी चलती है। ये तो अपने आप में एक इम्पार्शियल तरीका है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, हम तैयारी करते हैं, हम एक मुश्त की जी इतने नंबर ले लो, उसके लिए क्यों तैयार हों? जो बच्चे अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं
उनकी तो बातें खिल जाएंगी जी, बोर्ड एग्जाम रद्द हो गए, टल गए, एक सबको एक मुश्त एक तरीके से कुछ नंबर दे दिए जाएं एक मेथोडोलॉजी से। लेकिन मेहनत जाया क्यों जाए, इसका एक पक्ष ये भी है ना ममता। आपने जो कहा संदीप जी, ये इसका पक्ष है, तो उसका एक जो हमारे पास जो इन्होंने खुद हम नोटिफिकेशन उन्होंने खुद ये सुझाव दिया है कि अगर स्टूडेंट्स उससे सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी उनको ग्रेडिंग है, एंड दे वांट टू, अगर वो उसमें अपियर होना चाहते हैं परीक्षा में, तो जब सिचुएशन हालात नॉर्मल होंगे तो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा उनके लिए। दे विल बी कुछ एक ऐसा प्रोसीजर वो लेके आएंगे उसके लिए। तो अगर प्रोसीजर ही तो नहीं है, प्रोसीजर ही तो नहीं है। अपराजिता सारंगी, आप करियर ब्यूरोक्रेट भी रही हैं, अब देश के लॉ मेकर्स में से एक हैं, आप सांसद हैं। ये बच्चों की जो सांसें अटकी हुई है ना, उनको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इम्तिहान होंगे कि नहीं होंगे, क्लैरिटी हो कि जी जितना भी विकराल हो जाए, जब भी वक्त मिलेगा, जब माहौल दुरुस्त हो जाएगा, हम इम्तिहान पक्का कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए। हम 15 मई में बैठे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। ममता शर्मा जी ने और आपने जो कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आज के दिन हमारे बच्चे, शिक्षक शिक्षयित्री और अभिभावकगण असमंजस और दुविधा की अवस्था में हैं। उनकी मानसिक अवस्था को मैं समझ सकती हूं। मैंने शिक्षा विभाग में काम किया है और मैं बता दूं कि घर में बच्चे हैं जो 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, मैं समझ सकती हूं। लेकिन यह कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पिछले 24 घंटों में 3,26,000 कोरोना के केस आए हैं और करीबन 3800 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। और मैं आपको कह दूं, हमारे बच्चों की सुरक्षा हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्या अभिभावक, क्या शिक्षक शिक्षयित्री, क्या लॉ मेकर्स, क्या सरकार, हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, ये जो महामारी है, ये एक शताब्दी में एक बार होने वाली महामारी है, वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक। और जिस तरह की अवस्था है, मुझे लगता है हमें फूंक फूंक कर कोई भी कदम लेना पड़ रहा है। मुझे लगता है जान है तो जहान है। बच्चे हमारे भविष्य हैं, मैं मानती हूं, आपने सही कहा, बच्चे हमारे वर्तमान भी हैं, लेकिन इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखना है। तो उसमें क्लैरिटी तो होनी चाहिए। पिछले साल का तजुर्बा हमारे सामने है, कोई क्लैरिटी तो है, या इंतजार कीजिए, अभी बताएंगे तारीख। उसमें और मेंटल प्रेशर कितना बढ़ता है अपराजिता बच्चों पर। जब मैं समझ रही हूं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप केंद्र सरकार को धन्यवाद दें, शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद दें। 14 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है वो तो बहुत ही स्पष्ट है। इसमें कहा गया था कि हम सारे अंशीदारों के साथ, भागीदारों के साथ बातचीत करेंगे और अभी स्थगित किया जा रहा है और 1 जून तक हम बताएंगे, 1 जून को बताएंगे। और जब भी परीक्षा होगी उसके पहले 15 दिन बच्चों को निश्चित तौर पर दिया जाएगा। तो हम 1 जून से काफी पहले हैं। और मैं आपको आज के दिन बताना चाहती हूं, सबको बताना चाहती हूं, देश के सामने उपस्थापित करना चाहती हूं कि बातचीत चल रही है। जितने भी अंशीदार हैं, देखिए, अभिभावक भी हैं, टीचर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, स्थिति की समीक्षा करते हुए, साइंटिस्ट, डॉक्टर से बातचीत करते हुए निर्णय लिया जा रहा है। और ठीक निर्णय होगा, ऐसा निर्णय होगा जो बच्चों के हित में होगा। कोई प्लान बी थी हमारी, संयम, प्लान बी बनाई हमने अपराजिता, कोई प्लान बी बनाई। पिछले साल भी यही आलम था, यही असमंजस था। कोई प्लान बी है हमारी कि नहीं, हालात ठीक हो जाएंगे, हमें भविष्य की चिंता है, बच्चों की बड़ी चिंता है, बड़ी फिक्र है। प्लान ए है, देखिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिक्र है। और तीसरी लहर भी आने वाली है, इसे आप याद रखें। और आप ये बात भी जानते हैं कि हम लोगों ने जो कोवैक्सीन की जो वो वैक्सीन है जो बच्चों को लगेगी 2 वर्ष से 18 वर्ष तक, उसने
अपनी परीक्षा पास कर ली है, जो क्लिनिकल ट्रायल होना था वो पास हो गया है, तो हमारी तो हम सब की इच्छा है कि 2 वर्ष से जितने भी लोग हैं, अभी 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लग नहीं रही, फिर आप ये भरोसा कायम करेंगे 2 से 18 साल वालों को वैक्सीन लग जाएगी, अब 18 से ऊपर वालों को तो लग नहीं रही। अपराजिता, देखिए, इस विषय में ब्लूप्रिंट देश के समक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल उपस्थापित किया है। इसके विषय में कुछ भी बोलना मुझे लगता है मेरी अपरिपक्वता होगी। कल कह दिया गया है 1,92,00,000 इस महीने के अंत तक लग जाएगा। वो 18 साल से नीचे वालों के लिए नहीं है ना, और आगामी दिसंबर तक 216 करोड़ डोजेस वो 18 से नीचे वालों के लिए नहीं है, वही इम्तिहान देंगे। है कि हम परीक्षा ठीक ढंग से करें कि नहीं। वो 18 साल से नीचे वालों की नहीं है ना टाइमलाइन। मैं समझ रही हूं। हाँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि परीक्षा के लिए जो स्पष्टता मिलनी चाहिए वो हम स्पष्टता बहुत शीघ्र देने वाले हैं, बहुत शीघ्र। तो फिर से वही इंतजार कीजिए, बच्चों के हित में इंतजार कीजिए। वेटिंग लिस्ट जो चल रही है अभी देश में, इंतजार कीजिए। बच्चों को यह समझाएं घर में कि इंतजार, बेटा इंतजार करो, अभी लगे रहो, अभी तैयारी करो। अब प्रोफेसर आनंद, आपको समझ में आ रहा है बच्चों के भविष्य को लेकर कोई क्लैरिटी दिख रही है आपको? देखिए, सच्चाई है संदीप भाई कि हमेशा कमेटी बनाने से, मंथन करने से बहुत कुछ निकलता है। अगर सच पूछा जाए तो आज जो आपने बड़ा सवाल खड़े किए हैं यहाँ पर, बड़े सवाल को, और हम लोग इतने लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं, इस पर भी सरकार अमल करे, इससे कुछ निष्कर्ष निकाले तो फायदा होगा। स्थिति गंभीर है, मौतें हो रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, माहौल खराब है, लेकिन बच्चों की घबराहट भी काफी है। बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, ये भी सच्चाई है। तो ऐसी स्थिति में अभी सबसे पहला कदम ये होना चाहिए था हमारे समझ से कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी आके हर हफ्ते, हर 10 दिन पर बच्चों से मिलते, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए, और उनको अपडेट देते, आश्वासन देते, उनका मनोबल बढ़ाते। लेकिन ऐसा भी हो नहीं रहा है, जरूरत है। दूसरी बात की वैक्सीन भी लगानी चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, इस पर काफी जोर देना चाहिए कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए और परीक्षा देने के लिए तैयार करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने जो अभी कमेटी की बात की वो एकदम होना चाहिए, क्योंकि जितने अधिक लोग रहेंगे, अलग अलग तरह के अनुभव के लोग रहेंगे, उनके द्वारा निकल के जो बात सामने आएगी वो बहुत अच्छी बात आएगी। इन बातों पर हम लोगों को अमल करना चाहिए और बच्चों का भविष्य उनमें घबराहट नहीं आए, इसका सामने जरूर कौन आ रहा है। आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट दिया है कि शिक्षा मंत्री कोरोना से थोड़ा लड़ रहे हैं, हमारे भविष्य का तो ख्याल रखें। हर हफ्ते 10 दिन में सामने आए, बताएं, बच्चों से रूबरू हों, उनका ढाढ़स बंधाएं। वो तो हो नहीं रहा है यहां पर, वो कहां हो रहा है, ना कोई क्लैरिटी है। तो ये तो शत्रुमुर्ख वाला रवैया हो गया। इंतजार कीजिए जी, हमें आपकी चिंता है पर अभी इंतजार कीजिए। यह रणनीति है क्या? इसे रणनीति कहेंगे? प्रोफेसर आनंद, आप ही से था सवाल। हाँ नहीं, ये हम बताना चाह रहे थे आपको कि रणनीति नहीं है। हमारा तो रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि माननीय मंत्री जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। चेयरमैन सीबीएसई भी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको जानता हूं। उनको भी टाइम टू टाइम आना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए, और उनको ढाढ़स बनाने के साथ साथ उनको स्थितियों से अवगत कराना, उनके मुंह से होना चाहिए। उनका उत्साह बढ़ाना बहुत जरूरी है अभी। लेकिन बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन में, आपने ठीक कहा संदीप भाई, ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एवरेज मार्किंग के शिकार हो जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। हाँ। और फार्मूला निकाला जा सकता है, हर कठिन से कठिन समस्याओं का भी समाधान होता है। नई शिक्षा नीति पर इतना मंथन कर सकते हैं, इसके बारे में मंथन होना चाहिए था ना। दूध का जला छाछ होना चाहिए, पीता है, ये कहते हैं ना, हम दूध से जले ना हम पिछले साल, और पिछले साल बिल्कुल ठीक कहा। 70 से 80% इम्तिहान तो हो चुके थे जो आलोक शर्मा कह रहे हैं। इस बार तो हो ही नहीं पाए है ना।